आनी चाहिए कि जिस जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है हिंदुत्व मुर्दाबाद, उस जेएनयू के उन छात्रों के कानों में वो आवाज गूंजनी चाहिए। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की। ये वही जेएनयू है जिनके दादा परदादा ने भारत देश के टुकड़े कर दिए और आज उसी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग पलती है जो भारत को बनाने वाले ब्राह्मणों को निकालने की बात करती है। क्या ब्राह्मण समाज कमजोर है? क्या क्षत्रिय समाज कमजोर है? क्या शूद्र समाज कमजोर है? क्या वैश्य समाज कमजोर है? तो हम चार भाई हैं, चारों एकजुट होकर मैं आज ये आह्वान करती हूँ यहाँ से, जब तक मेरे शरीर में मेरी सांसें हैं, मेरी रगों में मेवाड़ी खून है, तब तक अरे भाई करते थे तो सुबह हमारी भी आकर के वही डालते थे। तो हमारी बहन बोल रही है तो जो है ये सब होता रहेगा। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, मेरी रगों में मेवाड़ी खून है, मैं इस यूजीसी काले कानून के विरोध में खड़ी रहूंगी। ये जो यूजीसी है जो हम 4 वर्णों को तोड़ने के लिए लाया गया है, इस यूजीसी के विरोध में चाहे सवर्ण हो या जिन्हें वो दलित कहते हैं, मेरी नजर में तो कोई दलित नहीं है, क्योंकि दलित वो होता है जिसका दमन होता है और दलित को दलित आप लोगों ने बनाया है, दलित को दलित आरक्षण ने बनाया है, दलित को दलित SC/ST एक्ट ने बनाया है और दलित को दलित अब ये यूजीसी काला कानून बना रहा है। मेरे सनातन धर्म ने 4 वर्ण दिए हैं, चातुर्वर्णम में अशिष्टम गुण क्रम विभागशम, अर्थात कि जो मनुष्य है उसकी जाति उसके कर्मों से आधारित की जाएगी। तो आज मैं ये कह रही हूँ कि चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो या वैश्य हो, आज आपकी लड़ाई सरकारों से है, आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोगों से है। चारों वर्ण ये ना भूले कि हम आपस में दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन कोई 5वां है जो जिहादी मानसिकता रखता है, जो आतंकवादी मानसिकता रखता है। हमारा दुश्मन वो है जो ब्राह्मणों की बेटियों के रेट लगाता है, जो क्षत्रियों की बेटियों के रेट लगाता है, जो शूद्र और वैश्य की बेटियों के भी रेट लगाता है। इसी भारत में एक समाज ऐसा है जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करता है और दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण हो या आजाद समाज पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, एक दलित लड़की को, मैं हिंदू बेटी कहूंगी लेकिन उनके आधार पर वो दलित ही थी, एक दलित बेटी को, साक्षी को एक जिहादी मानसिकता रखने वाला लड़का मार देता है लव जिहाद में फंसाकर, और चंद्रशेखर रावण चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। ये जेएनयू की टुकड़े टुकड़े के चुप्पी साध कर बैठी रहती है। आज इन्हें सवर्ण समाज से आजादी चाहिए, तो मैं आज यहाँ से कह रही हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ लेकिन मैं ब्राह्मणों के साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात, जिसे ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए हो वो कृपया करके मुझसे संपर्क करे, थोक के भाव में कर आजादी दी जाएगी। आप लोग कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी नहीं चाहिए। हम आजादी देने का काम करेंगे, उन लोगों को आजादी देंगे जो जेएनयू की दीवारों पर लिख देते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। वो कन्हैया कुमार, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आज से 1.5 साल पहले दिल्ली चुनाव से पहले जब कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा था, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, यही कन्हैया कुमार को ठाकुरों ने थप्पड़ मारा था।
इसी कन्हैया कुमार को ब्राह्मणों ने थप्पड़ मारा था, और आज इसी कन्हैया कुमार को मेरी लगाई हुई आग, मेरा लगाया हुआ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा जेएनयू में वापिस ले आता है खींच के। ये डर मुझे अच्छा लगा, ये खौफ मुझे अच्छा लगा कि इन्हें हिंदुओं की एकता से अब डर लग रहा है। ये यूजीसी जैसे काले कानून के समर्थन में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो रुचि तिवारी मेरी सबसे अच्छी मित्र मेरी बहन के साथ इन लोगों ने किया, और उसके बाद जब मैंने नारे लगाए कि देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, तो तब आप देश विरोधी नारे लगा सकते हैं कि अफसल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो हम भी आज शर्मिंदा है कि अफसल हम शर्मिंदा है, तेरी नाजायज औलादें जिंदा है। इसलिए मैं कहती हूँ इन आतंकवादियों को, चाहे कोई भी हो, जेएनयू में वो टुकड़े टुकड़े गैंग, डबली गैंग हो या फिर